अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो हार्ट टचिंग और जज्बात से भरपूर ड्रामों पर मबनी है, जिसे देखकर आपका दिल जज्बात से भर जाएगा। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, धूप की दीवार। धूप की दीवार 2021 में सी पर ऑनलाइन नशर किया गया, जिसमें सज्जल अली और अहद रज़ा मीर ने मेन लीड के तौर पर काम किया। ये कहानी थी पाकिस्तान के फ़ौज की बेटी और बॉर्डर पार रहने वाले हिंदुस्तान के फ़ौज के बेटे की, जिनके वालिद आपस में लड़ते हुए शहीद हो गए। विशाल मल्होत्रा और सारा शेर अली, जिनकी पहली चैट फेसबुक के कमेंट पर हुई, जो आर्गूमेंट की सूरत थी। वो दोनों जज्बात में एक दूसरे को बुरा और गलत कहते रहे। इस बहस की वजह से वो मीडिया में मशहूर हो गए और दोनों तरफ एक जैसा ही दोनों की मीडिया ने उनके साथ सलूक किया। लेकिन फिर विशाल और सारा में दोस्ती होने लगी। दोनों एक दूसरे से रोज़ चैटिंग करने लगे। फिर बात कॉल तक आ गई, यहाँ तक कि दोनों के ख़ानदानों की भी आपस में बात होने लगी। विशाल और सारा एक दूसरे के लिए नरम गोशा रखने लगे, लेकिन उनका मिलना नामुमकिन था। विशाल भी इंडियन फ़ौज में चला गया, जबकि सारा की शादी भी एक पाकिस्तानी कैप्टन से हुई। नंबर 9, हिद्दत। हिद्दत एक अच्छे सबक के साथ बेहतरीन ड्रामा था जो जज्बात से भरपूर था। हिद्दत जियो टीवी पर 2017 को नशर हुआ। हिद्दत की कहानी की मरकज़ी किरदार निम्रा है, जिसे ख्वाबों में रहना पसंद है और इस वजह से वो कुछ लापरवाह और नादान है। अपने ख्वाबों में ज़िंदा रहना उसका मशगला था। निम्रा की मंगनी अपने कज़न अदनान से हो चुकी थी, जो उसे पसंद भी करता था। निम्रा को भी इस रिश्ते से कोई मसला नहीं था, मगर उसकी ज़िंदगी में फरहाद आ गया, जिसकी मोहब्बत के इजहार से उसे लगा कि उसके ख्वाबों की तकमील हो गई है। वो अदनान से शादी नहीं करना चाहती थी और फरहाद से शादी के लिए घर से फ़रार हो गई, मगर जहाँ फरहाद को मिलना था वो ना मिल सका। फरहाद का एक्सीडेंट हो गया। निम्रा को लगा कि वो दुनिया से चला गया है। निम्रा की बदनामी के बायस उसके भाई ने बड़ी उम्र के शख्स के साथ उसकी शादी करवा कर उससे क़तअ ताल्लुक़ कर लिया। निम्रा को उस गलती की ऐसी सज़ा भुगतनी पड़ी कि वो न सिर्फ उम्र में बड़ा था बल्कि शक्की मिजाज भी था। निम्रा की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई और अदनान की शादी निम्रा की बहन से कर दी गई। दूसरी तरफ फरहाद को नई ज़िंदगी मिली और उसकी कज़न से उसकी शादी हो गई। नंबर 8, नेहर। नेहर 2022 में अभी ख़त्म होने वाला ड्रामा है जो जज्बात से भरपूर ड्रामा था। इसमें एक बेहतरीन सबक भी पोशीदा था। ड्रामे में सबूर अली और अरीबा हबीब ने बहन का किरदार निभाया। दोनों बहनें थीं और अपने माँ बाप के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थीं। अरीबा की मंगनी अपनी फूफो के बेटे से हो चुकी थी, मगर दोनों ने वो रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद उसकी शादी शफात से हो गई। वो लोग शुरू से लालची थे और अरीबा के घर वाले हर फरमाइश उनकी पूरी करते, जिसकी वजह से वो मज़ीद शेर होते गए। अरीबा की ज़िंदगी अजाब हो गई। इस पर ससुराल वालों ने शदीद तशद्दुद भी शुरू कर दिया। वो जब भी घर जाती, माँ बाप उसे किसी भी तरह वापस भेज देते। बिलाखिर ससुराल वालों ने उसे जलाने की भी कोशिश की। नंबर 7, हसद। हसद ड्रामा एक ऐसे हासिद की तरफ इशारा करता है जो घर का ही फ़र्द होता है, मगर उसे आपकी खुशियों से हसद होता है, जो आपकी खुशियों को खाने की कोशिश करता है। ऐसी ही कहानी है हसद की, जिसमें दो भाइयों को दिखाया गया जो एक ही घर में मिलजुल कर रहते हैं। मसला तब हुआ जब अरमान की शादी अपनी पसंद नैनतारा से हो गई। एक नए शादीशुदा जोड़े की तरह अरमान और नैनतारा में भी बहुत मोहब्बत थी। ख़ास तौर पर अरमान नैनतारा का हर तरह से ख्याल रखता। ये मोहब्बत जहाँ घर की खुशी थी, वहीं ज़रीन की आंखों में खटक भी रही थी। ज़रीन अपनी ज़िंदगी का अरमान और नैनतारा से मुकाबला करने लगी। अरमान के मुकाबले में उसका शौहर अपने दफ्तर के मामले में मसरूफ़ रहता। वो उन दोनों को देखकर अपने शौहर से लड़ने लगी। अरमान की नज़रों में नैनतारा को बुरा बनाने की भी हर मुमकिन कोशिश की और बिलाखिर अरमान को एक डाकू की फायरिंग से गोली लगी और वो इस दुनिया से चला जाता है और उन दोनों के हंसते बसते घर को आग लग जाती है। कहते हैं हसद करने वाले सुकून से नहीं रहते। यही हाल ज़रीन का हुआ। वो अब भी खुश ना हुई क्योंकि नैनतारा की बेटी हुई और उसकी सास और ख़ुद ज़रीन का शौहर उसका बहुत ख्याल रखने लगे थे। नंबर 6, कैसा है नसीबा। कैसा है नसीबा एक ऐसी तल्ख़ हकीकत को बयान करता है जो हमारे मुआशरे का हिस्सा है। मरियम अपने घर की बड़ी और लाडली बेटी थी। वो दो बहनें थीं जिनका कोई भाई नहीं था। उनके वालिद ने अपनी बेटियों को तालीम तो दी,
मगर जॉब करने ना दी क्योंकि वो उन्हें हर सख्ती और धूप से दूर रखना चाहते थे। मरियम की मलेशिया में रहने वाली फुफ्फो जब पाकिस्तान आई तो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मरियम से मांगा। मरियम के वालिद अपनी बहन की सुनाई गई कहानी पर यकीन कर बैठे कि उनके पास अपना रेस्टोरेंट है और बहुत पैसा भी। वो बगैर कुछ छानबीन किए अपनी लाडली बेटी को बहन के भरोसे इतनी दूर भेजने पर राज़ी हो गए। मरियम को जल्द ही रुखसत कर दिया गया। इस तरह वो पराए देश आ गई जहाँ उस पर रिश्तों की हकीकत के राज खुले। उस पर जान छिड़कने वाली फुफ्फो हकीकत में वो ना थी जो कुछ दिन पाकिस्तान में नजर आई थी, ना उनका वो 10 कनाल का घर था जो उन्होंने बताया था, बल्कि वो लोग 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे और उनका कारोबार तबाह हो चुका था। वो कर्जों में डूबे हुए थे। मरियम का शौहर कोई नौकरी नहीं करता था, बल्कि मरियम को गैर मुल्क में जॉब करने पर ज़बरदस्ती भेजा गया। उसके ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए गए, यहाँ तक कि उसके साथ तशद्दुद भी होता रहा। नंबर 5, रुसवाई। जिनसी ज़्यादती पर मबनी ये ड्रामा इमोशन से भरपूर था। कहानी डॉक्टर सुमैरा के गिर्द घूमती है। डॉक्टर सुमैरा का कैप्टन सलमान से निकाह हो चुका है। सुमैरा के भाई हमजा का भाई और सलमान की बहन वर्दा की भी शादी हुई। कुछ दिनों के बाद सुमैरा और सलमान की भी रुखसती है, लेकिन हमजा की शादी के दूसरे दिन ही सुमैरा के साथ वो हादसा पेश आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सुमैरा अपनी फैमिली के साथ बाहर थी जहां उसे सबके सामने अगवा करके ले जाया गया और दूसरे दिन इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाकर घर छोड़ दिया गया। सुमैरा की बर्बादी के बाद सलमान ने भी उसे कबूल न किया। इस ड्रामे की कहानी सुमैरा की स्ट्रगल पर मबनी है कि किस तरह उस हादसे के बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। और सबसे ख़ास बात इस ड्रामे की थी कि सुमैरा का साथ सलमान ने ज़रूर छोड़ा था, मगर उसका भाई हमजा और वालिद आखिर तक उसके साथ खड़े रहे। नंबर 4, भूल। भूल कहानी है हमारे मुआशरे की, जहाँ लड़की की एक गलती की सज़ा उसे उम्र भर भुगतनी पड़ती है। वो भूल भी जाए तो मुआशरा उसे भूलने नहीं देता। ऐमन और अवैस एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर अवैस का ताल्लुक़ हाई क्लास से है और ऐमन को मिडिल क्लास होने की वजह से उसकी माँ ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जबकि ऐमन का कहीं और रिश्ता तय हो गया। लेकिन ऐमन अवैस के कहने पर शादी वाले दिन घर से फ़रार हो गई। उन दोनों ने निकाह कर लिया। अवैस और ऐमन अपने घर वालों से छुपकर ज़िंदगी गुजार रहे थे कि फिर अवैस की वालिदा को मालूम हो गया, जिन्होंने अवैस को तलाक का कहा और माँ के दबाव में आकर अवैस ने ऐमन को तलाक दे दी। ऐमन की बेटी भी थी जिसे लेकर अपने घर वापस आ गई, जहाँ उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। माँ की वजह से भाई ने घर में जगह तो दे दी, मगर उसे दोबारा वहाँ वैसी इज्जत ना मिली। ऐमन ने अपने माजी के खौफ से अपनी बेटी की इस तरह परवरिश की कि वो बड़ी होकर भी डरपोक और माँ के सहारे ही ज़िंदगी गुजारने के काबिल रही। हर जगह उसे साथ रखती, यहाँ तक कि वो सिर्फ ऐमन के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारती थी। नंबर 3, आंगन। आंगन ARY डिजिटल से 2017 को नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी एक पंजाबी जॉइंट फैमिली पर मबनी है जिसके सरबराह मियाँ जी थे। कहानी हसास रिश्तों से जुड़ी मोहब्बत और लोगों की खुदगर्जी पर मबनी है। आंगन ड्रामा जज्बात से भरपूर था, जिसमें ख़ानदान के जज्बात और एहसास को दिखाने की कोशिश की गई। नंबर 2, हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे एक ऐसी गलती की तरफ निशानदही करता है जो अक्सर बड़ों से हो जाती है। वो अपनी लड़ाई में बच्चों को शामिल करके उन्हें ज़हनी तौर पर तबाह कर देते हैं। यही मशल के साथ हुआ। उसकी माँ ने नंद से हसद में उसकी बेटी महरीन के लिए मशल के दिल में हसद और नफरत पैदा कर दी। हर वक्त उससे मुकाबला करवाने में मसरूफ़ रहती। मशल, असवद और महरीन तीनों बचपन में अच्छे दोस्त थे कि महरीन की ज़िंदगी में तूफ़ान आया। उसके वालिद जुए में हारने के बाद नशे की हालत में मर गए। उसकी माँ की दूसरी शादी करवा दी गई और महरीन अपनी नानी के घर रहने लगी, जहाँ उसे मोहब्बत के अलावा बेजारी, नफ़रत सब कुछ मिला। महरीन की काबिलियत का मुकाबला करते हुए मशल हासिद बन गई, जो महरीन की हर कामयाबी अपने सर ले लेती। यहाँ तक कि असवद जो बाहर रहता था उसे अपनी बुराई महरीन के सर डालकर और उसकी कामयाबी का सेहरा खुद पर सजाकर पेश करती थी। यहाँ तक कि असवद भी उसे बुरा ही समझने लगा, मगर असवद की माँ ने महरीन का रिश्ता असवद से तय कर दिया। इस खबर ने मशल को मज़ीद तोड़ कर रख दिया, जिसके बाद एक रात महरीन से लड़ने के बाद उसकी पुरस्रार मौत हो गई। ड्रामा सस्पेंस की तरफ चला गया, जहाँ मशल के कातिल की तलाश थी। लोगों का शक महरीन पर था। नंबर 1, औलाद। औलाद ड्रामा ARY डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी इमोशन से भरपूर क्यों ना होती। इसकी कहानी माँ बाप पर मबनी है जिन्होंने अपनी औलाद के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, मगर औलाद ने बड़े होकर अपना फ़र्ज तक न निभाया। बेबस माँ बाप की कहानी जिनके 3 बेटे थे, मगर तीनों ने अपने हर अमल से उन्हें दुख पहुँचाया कि उनके पास कुछ न रहा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔